Welcome friends. In this session we are going to take the numericals, that is the word problems related with linear equations in two variable. In the previous session we have also seen the sum of the questions. In this also we are seeing the some related questions with linear equations. See here, Sanjay gets fixed monthly income every year. There is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was 4,500 rupees, and after 10 years, his monthly salary became the 5,400 rupees. Then find out the original salary and the year increment. ये संजय नाम का जो भी कोई आदमी है, इसको क्या फिक्स मंथली सैलरी मिल रही है, उसका इनकम है फिक्स. एवरी ईयर हर साल उसके सैलरी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है. देर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी. 4 साल के बाद में आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज द 4,500 रुपीज. 10 साल के बाद में उसकी सैलरी इतनी होगी 5,400 रुपीज. तो उसका ओरिजिनल सैलरी हमको निकालना है और साल में कितनी बढ़ोतरी होती है, ईयरली इंक्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हमको निकालना है. नाउ यू स्टार्ट द प्रॉब्लम विथ द सॉल्यूशन. लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय बी x रुपीज. ओरिजिनल सैलरी जो है संजय की, हमने उसको मान लिया है हाउ मच, इट इज इक्वल टू द x रुपीज. x रुपीज करके हमने उसको मान लिया है कि इट इज द सैलरी ऑफ संजय. एंड ईयरली इनकम, ईयरली इंक्रीमेंट बी इक्वल टू द y रुपीज. ईयरली इंक्रीमेंट कितना है उसका, y रुपीज है. उसके बाद में देखेंगे पहली वाली जो कंडीशन है हमारी, व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन. और फर्स्ट कंडीशन इज x पहला जो था उसका इनकम. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है, पहला उसका जो है फिक्स मंथली सैलरी x, उसके बाद में उसको 4 साल के बाद में हमको मिल रहा है, ये दोनों भी मिला के उसको कितने मिल रहे 4,500. उसका y है ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल जो बढ़ोतरी है, लेकिन मालूम नहीं है जो हमको निकालना है. 4 into y is equal to 4,500 rupees. This is our equation number 1. See here the next equation. What is our second condition? x plus 10y. 10 साल के बाद में कितना मिल रहा है उसको देखेंगे अभी. इट इज द 5,400 रुपीज, इतना मिल रहा है. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. जैसे हमको मालूम है हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, बाय दैट द सेम वे यू हैव टू फॉलो द ऑल द रूल्स. यहाँ दोनों का भी कोएफिशिएंट जो है क्या सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन से भी एक इक्वेशन को. मीन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सो वी आर राइटिंग हियर इक्वेशन नंबर 2 दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 दिस वन. सब्ट्रैक्ट कर रहे मीन्स हमको मालूम है क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट के समय, वी चेंज द साइन ऑफ द लोअर वन. जो भी कोई नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन जो है हम क्या चेंज करते. दिस वन माइनस एक्स, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस का माइनस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज द प्लस साइन इज देयर. माइनस एक्स प्लस एक्स गेट्स कैंसल, 10y माइनस 4y इट इज द 6y. एंड 5,400 माइनस 4,500 its value is the 900. Find out the value of y, it is the 900 divided by 6, it is the 150. अभी ये वाली जो वैल्यू जो है हमको क्या रखना है, वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 150 इन एनी इक्वेशन. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन से भी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम, देखेंगे. राइट हियर इक्वेशन नंबर 1, इट इज x प्लस 4y is equal to 4,500. Value of y is 150. Keep here. X plus 4y is equal to this one. Put the value of y. X plus of 4 into y means 150 is equal to 4,500. X plus of this into this
It is the 600 is equal to 4500. Now see here, x plus 600 हम करेंगे 600 को इस साइड में भेज देंगे. सो इट विल हियर, therefore x is equal to 4500 माइनस 600 को इस साइड में लेके आए, तो इट विल बी हियर. सो इट इज 3900 रुपीज. ये इतना हो गया. ये therefore Sanjay's original salary, therefore original salary of Sanjay is, you can write the answer. Of Sanjay is how much? It is equal to the 3900 rupees. ये इतनी उसकी सैलरी है. ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज द 3900 रुपीज, जो हमने बोला था. देखेंगे ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स, और उसको इंक्रीमेंट कितना लगा. सो द इंक्रीमेंट इज एनुअल इंक्रीमेंट. इज इक्वल टू 150 रुपीज, जो हमने निकाले वैल्यू ऑफ वाई. वाई की वैल्यू निकाली थी हमने. देखेंगे वाई इक्वल टू द 150, दिस वन. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एनवलप, एक एनवलप है, उसमें कितने 5 रुपीज के नोट्स है और 10 रुपीज के नोट्स है. देर आर 5 रुपीज नोट्स एंड द 10 रुपीज नोट्स. टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज द 350 रुपीज. सब मिला के कितने आ रहे 350 रुपीज. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. 5 रुपए के नोट्स कैसे, ये कम है, इससे ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड द 10 रुपीज नोट्स. वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी हियर, start with the solution. Let the number of 5 rupee notes be x and ₹10 notes be y rupees. नोट्स भी द वाई. 10 रुपीज के नोट्स के कितने हैं, वाई है. ये 5 रुपए के नोट्स कितने हैं, एक्स है. 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, वाई है. अभी हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, देखेंगे. व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन. फाइव एक्स, 5 रुपए के एक्स नोट है, देयरफॉर इट इज 5x. 10 रुपए के नोट कितने हैं, वाई मानना है हमने उसको, तो इट इज इक्वल टू 10y.
और ये पूरे मिला के कितने बोल रहे हैं? इट इज द 350. सो यू राइट हियर द 350. कॉल इट द इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद में इसको छोटा कर देते हम. इक्वेशन छोटा हो सकता है ये 5x + 10y = 350. छोटा करने के बाद में छोटा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज पॉसिबल हियर. यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएंगे 5 से. सो डिवाइड बाय 5. सो इट विल बी इक्वल टू x + 2y इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 5. इट इज विल बी द 70. ये बन गया हमारा इक्वेशन मॉडिफाइड. उसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे. नाउ यू सी द सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन. देखेंगे अभी. सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है, अच्छी तरीके से रीड करेंगे हम. उसको रीड करना है. उसको क्या बोल रहे देखेंगे. टोटल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स. देखेंगे अभी 5 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स. 5 रुपए के नोट की ये कैसे बोल रही है? 5 रुपए की जो नोट है हमारे पास में, इट इज हाउ मच? ये 5 रुपए के नोट है x. ये कैसे है? ट्वाइस द 10 रुपीज नोट्स बाय 10. 10 से कम है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट कंडीशन. जो थी हमारी, उसको अभी बराबर ट्रांसफर करेंगे इक्वेशन में. x माइनस, इसको इधर साइड में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम. x - 2y = -10. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया अभी. Observe these both the equation. X + 2y = 70, x - 2y = this one. What we do? Write both the equation one below to another. हम इक्वेशन सॉल्व करते समय क्या करते? दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखते. ऑलरेडी वी आर रिटन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 लिखा है हमने. सो वी आर राइटिंग इक्वेशन नंबर 1. x + 2y = 70. This is again equation number 1 that we are written. Observe कीजिए. To observe this both the equation, you will find the coefficient of x and the y. You have to find out the coefficient of x and y. x का coefficient 1 है, x का coefficient 1 है. ये कैंसिल हो सकते, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी है और 2 भी है. दोनों का भी coefficient सेम है. So you make the addition here. Add second एंड फर्स्ट. सेकंड और फर्स्ट की एडिशन करेंगे हम. मेक द एडिशन हियर. सो यू विल गेट हियर इन दिस वे. x + x 2x minus y minus 2y plus 2y gets cancelled because of having the plus and the minus sign. So it is 70 minus 10 प्लस करेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू द 60. Therefore x = कितने आ गए? x = 60 डिवाइडेड बाय 2. इट इज इक्वल टू 30. मीन्स 30 नोट्स. 5 रुपए के नोट्स कितने हैं? 5 रुपए के नोट्स कितने हैं? 30 है. नाउ यू गो फॉर द 10 रुपीज नोट्स. पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x. x की जो हमने कीमत निकाली है, ये x की कीमत कौन से भी इसी इक्वेशन में आपको रख देना है. Here put x = 30 in equation 1 में रख देंगे हम. राइट हियर द इक्वेशन 1 एट फर्स्ट. x + 2y = 70. पुट हियर x 30 प्लस ऑफ 2y = 70. इसको इस साइड में लेके आए. 2y = 70 - 30.
It is equal to 40. Therefore 2y is equal to 40 divided by 2. Sorry, 2y is equal to 40. Therefore y is equal to 40 divided by 2. It is equal to the 20. मीन 10 रुपए की नोट कितने है? 20 है. 10 रुपए की नोट 20 है. Therefore you can write here, there are or you can write here number of notes of ₹5 जो हमने लिया था x इज इक्वल टू 30. उसके बाद में नंबर ऑफ ₹10 इज इक्वल टू y जिसको हमने लिया था इट इज इक्वल टू हाउ मच? 20. दिस इज आवर आंसर. नाउ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangle ABC, measure of angle A is equal to the sum of the measure of angle B and C. ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको मालूम चाहिए. You must have to clear the concept of the properties of triangle. And also the measure of the angle B and C is 4:5. उसका रेशो भी हमको दिया है. And find the measure of angles of a triangle. ट्रायंगल के तीनों भी एंगल हमको निकालना है. 3 एंगल के बीच में रिलेशन उन्होंने दिया है. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. वी आर स्टार्टिंग नाउ. राइट हियर द सॉल्यूशन. लेट द मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू x. लेट द मेजर ऑफ एंगल बी is equal to x degree and measure of angle C is equal to y degree. Therefore the measure of angle A मेजर ऑफ एंगल ए कैसा रहेगा देखेंगे. अभी क्या कंडीशन दी है उन्होंने. मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी. बी और सी की एडिशन है. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया है उन्होंने. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी. मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी का कौन सा था देखेंगे. इट इज द एक्स. बी का हमने लिया था. इट इज इक्वल टू द एक्स डिग्री प्लस ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी कितना लिया था. इट वाज द वाई डिग्री. ये हमको मिल गया. देयरफॉर इट इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई का होल डिग्री. अभी हमको एक कंडीशन मालूम है. इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रॉपर्टी है हमारे पास में. सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 360 डिग्री. सो यू कैन अप्लाई दिस. मेजर ऑफ एंगल ए प्लस ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी प्लस ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी is equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. Reason है ये. I can write the reason here. Angle sum property. Of triangle. Angle sum property of triangle. Now you keep here. सब लिखेंगे हम. एंगल ए कितना था हमारा. इट वॉज द एक्स प्लस वाई.
यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ एंगल ए, इट इज एक्स प्लस वाई ई इज इक्वल टू एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज हियर। बी कितना लिया हमने देखेंगे, इट वॉज द एक्स। मेजर एंगल सी कितना लिया था, इट वॉज द वाई। और ये आ जाएंगे हमारा 180, एडिशन करेंगे हम उसकी, तो इट विल बी हियर एक्स प्लस एक्स 2x प्लस ऑफ y प्लस y 2y is equal to 180. Reduce this equation, divide by 2. डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। सो हमारा इक्वेशन जो है कैसा बनेगा, शॉर्ट बनेगा। डिवाइड बाय 2 x प्लस y इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। दिस विल बी और इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा अभी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन क्या दी है उन्होंने, क्या देखेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5। उनका जो मेजर जो है, जो रेशो जो दिया है उन्होंने, रेशो ऑफ, also the ratio of, it should be the ratio is there, ratio of is necessary, also the ratio should be there। उसका उन्होंने क्या दिया है, रेशो दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट द सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, उसका रेशो जो है, राइट द रेशो हियर, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मीन्स एंगल बी का रेशो और एंगल सी का रेशो, उनका एंगल बी और एंगल सी का रेशो उन्होंने दिया है, हाउ मच इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू 4y, ट्रांसफर कीजिए, सो इट विल बी हियर 5x माइनस 4y is equal to 0. This is our equation number 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर, एक के नीचे एक लिखेंगे हम। सो फॉर दैट इट विल गेट द कंप्लीट आइडिया। वी आर राइटिंग इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्व बोथ दिस इक्वेशन, दोनों भी इक्वेशन को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। पहले हमको देखना है कि कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है कोएफिशिएंट सेम, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका -4 है, इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको नया वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 1, तो हमको नया वाला मॉडिफाइड इक्वेशन मिल जाएगा। सो इट विल हियर 4x, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 90, इट इज 360। वी आर गेटिंग हियर इक्वेशन नंबर 3। हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, नया वाला इक्वेशन। अभी इसी के नीचे में इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। Question number 2 is here। Now make the addition here।
आ गया ये +4y -4y प्लस माइनस आ गया, हमारा कोएफिशिएंट सेम लाने का जो मतलब था वो भी आ गया यहाँ, y का 4 y का -4. सो ऐड, you have to make the addition. Equation 3 plus equation 2. So make the addition. 4 plus 5, it is the 9x, plus y minus 4y gets cancelled. It is 360 plus 0, it is a 360. Therefore x is equal to 360 divided by 9. It is equal to 40. x is equal to 40 डिग्री इतना आ गया. उसके बाद में देखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, इसी इक्वेशन में रख देंगे. पुट x is equal to 40 in इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में रख देंगे हम. देखेंगे अभी वी आर राइटिंग इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. x की रखेंगे हम कीमत, इट इज 40 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 90. देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इट इज इक्वल टू 50. वी गॉट दिस. अभी आंसर लिखेंगे हम. देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC मेजर ऑफ एंगल A जो हमने लिया था, हाउ मच, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री. उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू जो हमने लिया था इट वॉज 50. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व सच ए टाइप ऑफ द क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180. नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हियर सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज द 9. 2 डिजिट है, उसकी एडिशन कितनी दिखाई दे रही है, इट इज इक्वल टू द 9. नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. जैसा हमारे पास में रहता है, सपोज इट इज द 27, यह है हमारा यूनिट डिजिट. दिस वन सी हियर, दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द 10 डिजिट. इसको कैसे लिखेंगे हम 27 को, फॉर एग्जाम्पल 20 प्लस 7 मीन्स 20 को कैसे लिख रहे, 10 इंटू 2 प्लस 7 मीन्स ये वाला रहेगा हमारा यूनिट डिजिट, ये रहेगा हमारा 10 डिजिट, क्योंकि दिस वन इज द 10 डिजिट, क्योंकि 10 है यहाँ. इस फॉर्म में आपको लिखना है. यदि इसको हमने इंटरचेंज किया तो कैसा बनेगा, ये 72 बनेगा. 72 को कैसे लिखेंगे हम, 70 प्लस 2 मीन्स 10 इंटू 7 प्लस 2. यही वाली कंसेप्ट जो है हमको अभी इस्तेमाल करनी है. सी हियर सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9. पहले यूनिट डिजिट लेंगे, उसके बाद में 10 डिजिट लेंगे. लेट the unit digit be unit digit is equal to x and the digit in the 10 digit and 10th digit be equal to the y. तो हमारा नंबर अभी तैयार होगा. देयरफॉर द नंबर फॉर्म इज इक्वल टू कैसा रहेगा, 10 इंटू वाई मीन्स वाई डिजिट
प्लस ऑफ एक्स, प्लस ऑफ एक्स। जैसे हमने यहाँ लिया था 72 को कैसे लिया, 72 को कैसे लिया, 70 प्लस 2 मीन्स 70 को कैसे लिखा 10 इंटू 7। तो ये वाला है हमारा 10 डिजिट जो हमको निकालना है 10। और उन्होंने क्या दिया है, नंबर फॉर्म इज 10y प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बता रही देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन व्हाट आवर फर्स्ट कंडीशन सेज, दो डिजिट जो है सम ऑफ द डिजिट्स यूनिट डिजिट और 10 डिजिट इनकी एडिशन कितनी है 9 है। यूनिट को कौन सा लिया अपने एक्स, 10 को कौन सा लिया है वाई। देयरफॉर एक्स प्लस वाई, पहला वाला कंडीशन हमको मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सी हियर दूसरी वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अभी। वी आर सीइंग द न्यू नेक्स्ट कंडीशन, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ये नंबर है, इसको इंटरचेंज किया, y के जगह पर x आया, x के जगह पर y आया। देयरफॉर नंबर ऑब्टेन बाय, नाउ यू सी हियर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमको क्या बता रहे देखेंगे, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। x के जगह पर y हो गया, y के जगह पर x आ गया, तो हमारा नया इक्वेशन मिल गया, नया नंबर मिल गया। कैसा है 10x प्लस वाई, पुराना नंबर कैसा था 10y प्लस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्या बोल रहे सेकंड कंडीशन देखेंगे अभी हम। इट इज दोनों की एडिशन, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर से ये कैसा है 27 से ज्यादा है। तो चलो अभी लिखेंगे हम हमारा पहला वाला नंबर, इट इज जो नया वाला जो नंबर आया है हमारा इंटरचेंजिंग वाला, ये वाला 10x प्लस वाई, ये कैसा है बोल रही है 27 से ज्यादा है। किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर कौन सा था हमारा, दिस वन, इट वाज द 10y प्लस एक्स। अभी इसको सॉल्व करेंगे, x के जगह पर x लाएंगे, y के जगह पर y लाएंगे, बाय ट्रांसफर इन दिस x को इस साइड में लेके आएंगे। सो इट विल बी द 10x माइनस x प्लस ऑफ y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 10y इज इक्वल टू 27। एडिशन करेंगे लाइक टर्म्स की, 10x माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन 10x माइनस x, इट इज द 9x प्लस y माइनस 10y जो बनेगा हमारा, इट विल बी माइनस 9y इज इक्वल टू 27। रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, इट इज डिवाइड बाय 9, सो इट विल बी x माइनस y इज इक्वल टू 3। डिवाइड बाय 9 होने के बाद में विल गेट हियर x माइनस y इज इक्वल टू 3। सो वी आर डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। Now what we do, you write the both the equation one below to another, एक के नीचे एक लिखेंगे, x plus y is equal to 9. This is our equation number 1. Already the equation number 2 is there, so we are not written equation number 1, equation number 2. So observe this, दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम है, it is better for us. So make the addition here, ऐड करेंगे हम सेकंड एंड फर्स्ट, दोनों की एडिशन करेंगे। मेक द एडिशन हियर, x प्लस एक्स 2x माइनस वाई प्लस वाई, इट इज ऑलरेडी देयर, सो इट विल गेट कैंसल। 9 प्लस 3 इट विल बी द 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू द 6। हमको मिल गया 6 मिल गया, वैल्यू ऑफ x। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द 6 इन एनी इक्वेशन, सो वी आर कीपिंग हियर द वैल्यू, पुट x is equal to 6 in equation number 1. Equation number 1, right here equation number 1, x plus y is equal to 9
6, x की वैल्यू रखिए 6 प्लस y इज इक्वल टू 9. देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, इट विल बी इक्वल टू द 3. y की वैल्यू हमको मिल गई. दोनों भी इक्वेशन वैल्यू हमको मिल गई. नाउ राइट द ओरिजिनल नंबर. कौन सा नंबर था हमारा? दिस वाज 10y प्लस 6. देयरफॉर द नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर इज number is equal to required number is equal to 10y plus 6. X is equal to 10 into y. What is the value of y that we have already calculated here? It is the 3 plus of x. What is the value of x that we have calculated? 6. 10 into 3, it is 30 plus 6, it is equal to 36. This is our required number. Therefore, the required 2-digit number is 2-digit number is equal to 36. Students, if you have any type of the question related with it, you can ask me in the comment box. And don't forget to subscribe our channel for getting the newly updated videos based on the mathematics. Thank you very much.